नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन पब्लिक टीवी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। गोरखपुर से ब्रेकिंग न्यूज। योगी आदित्यनाथ जी और माननीय मोदी जी के लिए महत्वपूर्ण संदेश। जो सच्चा हितैषी होता है वह कभी चापलूसी चाटुकारिता नहीं करता है, सत्य बोलने का साहस रखता है। जैसे महाभारत में विदुर जी ने सत्य बोलने के लिए अपना पद का त्याग कर दिया था और विदुर जी को तो सत्य बोलने पर पाबंदी थी। इसीलिए हम संत पृथ्वी भास्कर जनता से अपील करते हैं कि योगी जी और मोदी जी को जितना अच्छा समझते हैं वह उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम बिना जाने बिना परखे कोई बात कहते नहीं हैं। जब जब योगी जी आए हैं, हम संत समाज उनसे मिलने के लिए गए हैं। योगी जी किसी संतों का आदर नहीं किए हैं, सच्चे संत से मुलाकात नहीं हुई और सभी संत समाज बहुत ही निराश होकर योगी जी के दरबार गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर से चले गए। और कालेश्वर गोरखपुर में एक गांव आता है, वहां के किसानों को भी योगी जी जबरदस्ती उनके जमीन से बेदखल किया है और मुआवजा भी नहीं मिला है और कोई न्याय दिलाने के लिए किसानों के पास मीडिया भी नहीं पहुंची है। यह सच्चाई है योगी जी मोदी जी की। अगर पतिव्रता नारी नारायणी के गर्भ से जन्म लिया है तो पृथ्वी भास्कर जी से शास्त्राचार करने के आमने सामने सामना करने की कृपा करें, फिर समाज में सही जानकारी प्राप्त होती है। यह एक सच्चा भक्त सच्चे संत की चुनौती है। हमारी मां स्वर्गीय चुम्मा देवी ने अपने अंत समय में कुछ ज्ञान की बात बताई है और कहा है, धर्म और राष्ट्र हित से बढ़कर कुछ नहीं है। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, जो किसी भी प्राणी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, यही सिखाता है। संसार में प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है और प्रेम से ही धर्म कार्य सिद्ध कर सकते हैं। आप योगी और मोदी जी पर इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? हम नाराज नहीं, लेकिन हमारा सवाल है। क्या सवाल है? जैसे ये लोग जितने प्रचारित अपने आप को करते हैं अच्छी छवि का, अच्छे कार्य का, तो हमारे सामने भैया जब मैं उस लाइन में हूँ, कोई चीज मालूम कब पड़ता है? जब आपके सामने पड़ता है। सच्चाई मालूम कब होती है? जब आपके सामने वो चीज अगर आएगी तभी। हम देखिए बिना परखे अब किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। योगी जी बच्चों की बात सुन लेते हैं, हमारा बच्चा भी अपील किया था, मोदी जी भी सुन लेते हैं, नहीं सुना। और हम इस संत में देखिए ऐसे जो योगी मोदी जी संतों का आदर करने वाले संत है ना, संसार में जो उनका चाटुकार है उन्हीं का आदर करते हैं, उन्हीं को मेडल और पुरस्कार मिलते हैं। हमने 2 साल लगाया है गुरु को ढूंढने में। हमारे पहले गुरु आचार्य पंकज उपाध्याय जी बम्बई में क्या ये पुनः, मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, हाँ। क्या योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या नहीं? ये तो देखिए, हम तो ये कहेंगे उनके अंदर बहुत सारे गुण हैं, तो इसके लिए तो मुख्यमंत्री उनको बनाना चाहिए। लेकिन योगी जी का अपना सीट हारना चाहिए, जनता को उनको अपनी सीट हरवाना चाहिए। क्यों? उनका अहंकार टूट जाएगा। वो जो है अंधभक्ति में, मतलब जो अहंकार में है ना, हम चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी जी ही बने, लेकिन उनकी सीट खुद की हार जानी चाहिए। तो फिर मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? अरे जैसे ममता बनर्जी बनी, बनेंगे मुख्यमंत्री। आखिर ममता बनर्जी हारी, मुख्यमंत्री बनी ना। हाँ, योगी जी का अहंकार तोड़ने के लिए उनकी सीट हारनी चाहिए। यानी जनता को उनको वोट नहीं देना चाहिए। हाँ, योगी जी को नहीं देना चाहिए, योगी जी को नहीं देना चाहिए। और योगी जी के पार्टी को वोट उन प्रत्याशियों को देना चाहिए जो अच्छे छवि के हों, जो सच्चे हों। उन प्रत्याशियों को भी वोट नहीं देना है जो गलत हैं। जैसे योगी जी ने किसी को भी वोट, जैसे आप गलत, आपने कहा था, आपके नजर में गलत कौन है? हमारे नजर में गलत देखिए, हमारा तो खुद मैं एक संत हुआ हूँ, मेरी सास की इच्छा थी, हमारे परिवार का एक बच्चा भटक गया, वो अंकुराज तिवारी के संगत में जा करके, तो मैं तो उनको गलत मानता हूँ, क्योंकि एक संत परिवार का बच्चे को उन्होंने दूषित कर दिया। तो क्या अंकुराज तिवारी जो खलीलाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अच्छे नहीं?